और चलिए बात बड़ी खबर की, मिडिल ईस्ट की। आज और कल की रात ईरान पर भारी अमेरिका ने नागरिकों को मिडिल ईस्ट छोड़ने का निर्देश दे दिया है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ईरान पर सबसे बड़े हमले की अटकलें अब तेज हो चुकी हैं। सबसे बड़े हमले की अटकलें ईरान पर तेज है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस की चर्चा हो रही है। अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दे दी गई है। यूएई और जॉर्डन में जारी हुआ है सुरक्षा अलर्ट, सिक्योरिटी अलर्ट जारी हो चुका है। और ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका नए सिरे से बड़ा हमला प्लान कर रहा है ईरान पर, और क्या इस दफा इजराइल भी उसके साथ जो है वो ईरान पर अटैक करेगा। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। डोनाल्ड ट्रंप सख्त निर्देश दे चुके हैं, सख्त संदेश दे चुके हैं, बहुत जोरदार हमला करेंगे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया है। मेरा भरोसा ईरान से उठ चुका है, ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो है कहा गया है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अटकलें लगातार तेज और जिस तरीके की स्थिति फिलहाल लग रही है, ऐसे में लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है। तो मिडिल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान को लेकर तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी और इजरायली हमले की संभावनाओं को लेकर अटकलें बहुत तेज है और दावा किया जा रहा है कि ईरान के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को यूएई, जॉर्डन समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों में सतर्क रहने की सलाह दे दी है। अमेरिकी दूतावासों ने चेतावनी दी है कि क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति कभी भी अचानक बिगड़ सकती है और यात्रा प्रभावित हो सकती है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयान ने अटकलों को और ज्यादा हवा दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर बहुत जोरदार हमला कर सकता है और उनका भरोसा तेहरान पर से उठ चुका है। व्हाइट हाउस ने भी साफ कह दिया है कि ट्रंप के कार्यकाल में ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। पेंटागन ने भी बयान दे दिया है कि रक्षा विभाग पूरी तरह से तैयार है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए मुस्तैद है। हालांकि अब तक ईरान पर किसी नए अमेरिकी या इजरायली हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट एक नए बड़े सैन्य टकराव की तरफ बढ़ रहा है? क्या ईरान पर दबाव बढ़ाने की तैयारी अंतिम चरण में है? और क्या अमेरिकी अलर्ट किसी भी बड़े खतरे का संकेत है? क्या मायने इसके निकाले? क्या नए सिरे से सैन्य टकराव होगा? डोनाल्ड ट्रंप का सख्त संदेश जो है वो सामने आ चुका है। बहुत जोरदार हमला करने वाले हैं, मेरा भरोसा ईरान से उठ चुका है, ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा जा चुका है। हम जीतना चाहते हैं, हम जीतना चाहते हैं, ईरान पर विश्वास नहीं है। इसके साथ साथ बहुत जोरदार हमला करेंगे। अब इसके क्या मायने निकाले? क्या ये सैन्य टकराव बढ़ेगा? क्या एस्केलेशन बढ़ेगा? कि मिडिल ईस्ट में जो स्थितियां हैं ये और ज्यादा अग्रेसिवली अगर हम देखें तो खराब होती जाएंगी? मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट नजर आ रहा है। अमेरिका अपने नागरिकों से कह चुका है कि वो जगह छोड़िए, सतर्क रहें। तमाम तरह के कयास इस बीच लगाए जा रहे हैं और इसी पर ज्यादा डिस्कशन के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है कि करके तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन आशीष साह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार, मनोज कुमार, भू राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ माफ कीजिएगा यूके देवनाथ जी जुड़ रहे हैं, ग्रुप कैप्टन। यूके देवनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले देवनाथ जी का रुख कर लेते। देवनाथ जी, स्थितियों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? अभी जो मिडिल ईस्ट में को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, या फिर अगर वो ये कह रहे हैं कि हमला बड़े स्तर पर करेंगे, इसके क्या मायने निकाले? क्या वाकई में पेंटागन द्वारा कोई बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है, और क्या इस बार उनके साथ इजराइल भी होगा? हाँ मोनिका जी, पेंटागन के ऊपर यानी अमेरिका के जनरल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप का कि वो कुछ नया, कुछ और भी शानदार और कुछ नया और भी ज्यादा इफेक्टिव करके दिखाएं। अब उनके पास पेंटागन में जो जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, उनके पास कोई ऑप्शंस बचे नहीं हैं। वो और क्या ज्यादा करेंगे? वो 1 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक उन्होंने बहुत ज्यादा बमबारी की। अभी पिछले दिनों ही उन्होंने लगातार 11 दिन तक बहुत ज्यादा बमबारी की। तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा उनको निर्देश दे रहे हैं कि और भी कुछ खास करो। तो वो क्या कर सकते हैं? उनके ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल दबाव है कि वो कुछ करें। तो देखिए, फौजी माइंड है। फौजी माइंड को जब आप बोलेंगे कि कुछ नया करो और जबरदस्त करो, तो उसके पास एक ही सॉल्यूशन है कि और ज्यादा हवाई जहाज भेजें, और ज्यादा बम गिराएं, और बड़े बम गिराएं।
न्यूक्लियर बॉम्ब का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल अमेरिका कभी करेगा नहीं। तो दबाव में आके, पॉलिटिकल दबाव में आके अमेरिका के जनरल्स ने एक नया प्लान डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखा है, जिसके तहत अब वो लगातार सस्टेन्ड बॉम्बिंग कैंपेन करेंगे ईरान के ऊपर। सस्टेन्ड बोला तो एक वेव 100 जहाजों का जाएगा, बॉम्ब गिरा के वापस आएगा, और उसके पहले ही नेक्स्ट वेव 100 जहाजों का फिर से टेक ऑफ करेगा, ईरान के ऊपर जाएगा, बॉम्ब गिरा के वापस आएगा, और उसका लैंड करने के पहले ही नेक्स्ट वेव 100 जहाजों का फिर से यानी जाएगा देवनाथ जी और इतने बॉम्ब इंटेंस गिराएगा। होंगे अटैक्स की ईरान को संभलने का मौका नहीं मिलेगा, ये मायने निकाले। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप उम्मीद करते हैं कि शायद ऐसा करने पर ईरान को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए, मन ही मन अमेरिकन के जनरल्स को मालूम है कि इससे ईरान को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वह अपने इस असेसमेंट को डोनाल्ड ट्रंप को बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप देखें, इस युद्ध के शुरुआती दौर से ही उन्होंने 15 से ज्यादा अमेरिकन जनरल्स को बर्खास्त कर दिया है, रिटायर कर दिया है, या उन्हें नॉन इम्पोर्टेंट असाइनमेंट पर भेज दिया है। डोनाल्ड ट्रंप, अगर कोई जनरल जाके डोनाल्ड ट्रंप को बोलता है कि मैं तो बॉम्ब गिरा दूंगा 200, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप तुरंत उसको कहते हैं, उनका एक बड़ा पेट शब्द है वोक। तो वो इसको उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है, वोकेनिज्म। तो डोनाल्ड ट्रंप उस जनरल को बोलते हैं यू आर ए वोक, बोल के उसको रिजाइन करवा देते हैं। तो जनरल्स ने कहा है ठीक है, मुंह बंद रखो और ज्यादा बॉम्बिंग करो। अब बॉम्बिंग में टारगेट जो हैं वो सिविलियन टारगेट होंगे, जाहिर बात है। रोड्स, ब्रिजेस, हाईवेज, रेलवे लाइंस, रेलवे मार्शलिंग यार्ड, थर्मल पावर प्लांट, जो गैस बेस्ड पावर प्लांट हैं जी। हो सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जो सपोर्ट स्ट्रक्चर हो, मेन न्यूक्लियर पावर नहीं, उसके आसपास जो सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स, लेबोरेटरीज, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अपने वर्कशॉप होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हैवी वाटर प्लांट होता है, कूलिंग टावर्स होते हैं, उन पर हमला कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, आपके हिसाब से क्या स्थिति आप देख रहे हैं, ये जो एस्केलेशन का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये कितना इंटेंस होगा? देखिए मोनिका जी, अभी जो खबरें हैं वैसे तो दबाव बहुत ज्यादा वो दे रहे हैं, और धमकियां उनकी देने की आदत है, क्योंकि उनका तो एक इंस्टिंक्ट से वो काम करते हैं, और अमेरिका के जनमत की नापरवाह करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए जिस तरह से उन्होंने किया है आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका तो ऑल पावरफुल है, सर्वशक्तिमान अगर है दुनिया में तो अमेरिका है, इसमें कोई दो मत नहीं है। रूस को उसने बिजी कर रखा है, चाइना अपनी पैसे कमाने में लगा हुआ है। 750 अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं पूरी दुनिया में, 750 से ज्यादा, 80 देशों से ज्यादा में इन्होंने अपने मिलिट्री बेसेस बना रखे हैं। तो किस लिए बना रखे हैं? ऑब्वियसली अपनी दादागिरी के लिए, और इनका तो यही काम है कि अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाते रहें, साम दाम दंड भेद को लेके। और राष्ट्रपति ट्रंप जो नए अवतार में आए हैं, इनका तो वही मकसद ही है, जिस तरह से ईरान में किया है उसको कंटिन्यू करने से भी क्या फायदा मिलेगा? अमेरिका को तो अटैक करने से रहा ईरान, सीधे सीधे ईरान पे बमबारी करेगा, और उसके जवाब में ईरान जो है खाड़ी के देश पे को छोड़ेगा नहीं, वहां अटैक करेगा। तो इसके भुक्तभोगी जो खाड़ी के देश हैं वो हो रहे हैं डायरेक्टली, और उससे जो विश्व की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संकट है वो बढ़ती ही जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। अब मुझे लगता है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कि मध्य पूर्व में सैन्य तनाव और सैन्य जो कह लीजिए आक्रमण और बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि ईरान ने अपने हूती को एक्टिवेट कर दिया है। बाब अल मंदेब अगर पूरी तरह से बंद होता है तो दुनिया की प्रॉब्लम्स और बढ़ेगी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबरें हैं मोनिका जी, कि ब्रिटेन में इन्होंने अपने ग्लूसेस्टरशायर में जो इनका एयर बेस है, जहां इन्होंने 20 के लगभग अपने B-1 बम्बर्स को बिठा रखा है,
जैसी खबरें आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये गिदर भमकी ज्यादा है। तुरंत अटैक शायद ना हो, क्योंकि अटैक करने से, जैसा कि देवनाथ सर ने कहा, उनको बहुत ज्यादा हासिल होने को नहीं है। हाँ, ईरान के अंदर जो सिविलियन, जो नागरिक ठिकाने हैं, जो बिजली के जो स्टेशन हैं या रेलवेज हैं, उसको की बमबारी करेंगे तो उससे तो आम नागरिक को ही फायदा, नुकसान हो रहा है। और उनको लगता है शायद कि ईरान के नागरिकों को भड़का के इस्लामिक रेजिमे के अगेंस्ट में तोड़ के वहां सत्ता परिवर्तन हो जाए। अभी तक तो 5 महीने हो गए, हासिल तो न एक भी जो अमेरिका के युद्ध के ऑब्जेक्टिव्स थे वो हासिल नहीं हुआ है। आगे भी मुझे नहीं देखता है कि बमबारी से सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ईरान को लेकर वॉशिंगटन से कड़ा संदेश आया है, जरा वो भी दर्शकों को बताते चले। पेंटागन ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। व्हाइट हाउस ईरान के पास, व्हाइट हाउस द्वारा कहा गया ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। अब देखिए, इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार अमेरिका इस बात का जिक्र कर रहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा, पूरे तरीके से तैयार है। मनोज जी, भले ही ईरान पर कोई इंपैक्ट ना हो, लेकिन ये छटपटाहट तो कहीं ना कहीं नजर आ रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। और इसके साथ साथ व्हाट ऑप्शंस डू दे हैव, क्या कोई विकल्प उनके पास बाकी है सिवाय इसके कि वो सैन्य टकराव बढ़ाएं या फिर सैन्य दबाव बढ़ाएं? ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जी बहुत ही डेस्परेट, और उनको लगता है कि अचीवमेंट उनको ही दिख रहा है कि बस हमको अचीवमेंट चाहिए। और हालांकि कोई अचीवमेंट नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से हम लोग देखा कि गाजा में भी उन्होंने पीस टॉक शुरू किया है और उसमें इजराइल को शामिल ही नहीं किया, तो अब पीस टॉक कैसे आगे बढ़ेगा? और फ़लस्तीन के लोगों को भी शामिल नहीं किया, तो वन साइडेड उनका एक डिसीजन होता है और वो दबाव की नीति अपनाते हैं कि दबाव की नीति अपनाएंगे तो फिर सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ऐसा अभी है नहीं। अभी सभी कंट्री एक डेमोक्रेटिक वे में आगे बढ़ता है और एक अपना पीपल का जो मैंडेट होता है उसी तरह से आगे बढ़ता है। उसी तरह से ईरान की भी अगर बात करें तो इस तरह का स्टेटमेंट दे दे करके ऐसा लग रहा है कि वो अपने मागा सपोर्टर को सपोर्ट करता है और सिर्फ धमका के आप कोई भी चीज़ अपना काम नहीं मनवा सकते। जिस तरह से एडवेंचर स्ट्राइक कहा गया है ईरान द्वारा कि अमेरिका को जो है एडवेंचर स्ट्राइक जो किया जा रहा है ईरान पे, उसको बंद करना चाहिए, नहीं तो फिर जितने भी उनके एयर बेस हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, वहाँ पे फिर से हमला होगा और इंटेंस में होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।